इनका इतिहास किसी गांव वालों को नहीं मालूम था सिवाय डाले डाले हमरा बोड़वा छेगी चेत्रा घोनो गायनो वायनो करे तो चार गाय लगे और टाइंटी मामू कौन छे करके बाकी किसी को नहीं मालूम था कि टाइंटी मामू कौन छे बिरसू मुंडा कौन छे। लेकिन इस समाज के पढ़े लिखे युवाओं ने इन सभी महान क्रांतिकारियों के इतिहास को उठाकर आपके सामने किताब के माध्यम से, लेख के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से छोटे छोटे लेख लिख के, उनके इतिहास की गौरव गाथा लिख के, उनके संघर्ष को लिख के आप तक पहुंचाने का काम किया है। अभी मैं रास्ते भर से आ रहा था, ठिकरी तक बहुत बढ़िया रास्ता मिला, लेकिन ठिकरी के बाद में विकास इतना बहा कि यहाँ आने में आधा घंटा लग गया मेरे को। हमारी छोटी गाड़ी है, इतने ज्यादा ढचके महसूस कर रहे थे हम लोग। गाड़ी 10 की स्पीड से ज्यादा ही नहीं चल पा रही थी। छोटा बच्चा भी दौड़ के जाता तो आगे दौड़ के आ जाता है, यहाँ कब से पहुंच जाता है। हमको आधा घंटा लग गया ठिकरी से यहाँ आने में। तो इससे ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितनी विकास की गंगा बह रही है। सुनने में आया है, देखने में भी आया है, आसपास क्षेत्र में सिर्फ खरीफ की फसलें होती है, कपास ही दिख रहा है। रबी का टाइम चल रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नदी नाले सूख गए हैं, पीने के हेडपंप में भी ढंग से पानी नहीं आ रहा है, कुएं भी सूखते जा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें 1.5 2 किलोमीटर जा रही है, पानी ला रही है, ऐसी बातें सुनने में आई है। तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक से, कि वो साल भर में सिर्फ एक ही दौरा करते हैं, 15-20 किलोमीटर दूरी रहते हैं, उसके बाद भी तो क्या किया आपने हमारी इस जनता के लिए? ये आदिवासी क्षेत्र है, यह आदिवासी बहुल इलाका है। आप आते हो साल भर में एक बार, ढोल बजाते हो, नाच गाना करते हो, फूल मालाओं से अपना स्वागत सत्कार करवाते हो और सीधे वापस चले जाते हो। हमारे बीच में मौजूद छोटे छोटे जो नेता, उनकी सभाएं कराते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला जनपद हो, वो उनके आगे पीछे ऐसे घूमते हैं जैसे कि भगवान आ गया हो। इतना खुश हो जाते हैं, उनकी शादियों में आ जाते हैं तो ओ हमारे विधायक साहब आ गए। अरे तुम्हारे घर में विधायक ना के 500-1000 रुपए का लिफाफा दे दिया, हमारे समाज के लिए क्या किया? आज इस क्षेत्र में पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, उस समस्या का हल कौन करेगा भाई? ये सवाल कौन करेगा? यदि हमारे समाज के युवा कर रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। आज प्रदेश भर में कई छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे सामाजिक प्रदर्शन हो रहे हैं। सारे प्रदर्शन अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हो रहे हैं, हमारे संवैधानिक हक अधिकारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो बिरसा मुंडा जिसकी आप साप्ताहिक जयंती मना रहे हो, ये ऐसा व्यक्ति है जो 25 साल की उम्र में शहीद होकर भगवान बन गया। पैदा हमारी तरह हुआ था, स्कूल भी हमारी तरह गया था, लेकिन वो अंग्रेजों से लड़ा, इस क्षेत्र के जमींदारों से लड़ा, उस क्षेत्र के साहूकारों से लड़ा, उस कानून से लड़ा जो हमारी जमीन के खिलाफ था, हमारी जमीन छीनने का था। 12 साल की उम्र में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिरसा मुंडा ने एक लेटर लिखा। बिरसा मुंडा उस समय बोलते हैं कि भाई तुम कौन होते हैं हमारी जमीन पर हमसे टैक्स लेने वाले? तुम बाहर के लोग हो, ये हमारी जमीन है, इस जमीन पर हमारे पूर्वजों ने हमारा खून बहाया है। इस जमीन को जो बंजर थी, जो जंगल था, उसको खेती करने लायक बनाया है, ये हमने बनाया है। तुम 150 साल पहले आके हमसे अचानक टैक्स लेने वाले कौन होते हो? यही नहीं, बिरसा मुंडा का आंदोलन ही था जिसकी बदौलत आज हमारे पास जो 2 एकड़ जमीन, 4 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन जो है, ये बिरसा मुंडा लोग की बदौलत है। किसी नेता ने नहीं दिया, किसी नेहरू ने नहीं दिया, किसी गांधी जी ने आंदोलन नहीं किया। गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में थे उस समय जब बिरसा मुंडा का आंदोलन चल रहा था इस देश में। उनको मालूम ही नहीं था कि भारत में कैसा आंदोलन चल रहा है। साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए तो ऐसे ही हमारे आधे कपड़े वाले लोग हाथ में तीर कमान लेके बड़े बड़े नारे लगा रहे थे
तो गांधी जी ने देखा, गांधी जी कोट टाई पेंट पहन के आए थे बढ़िया गाड़ी से। उस समय उन्होंने देखा कि 1000-2000 आदिवासी आधे कपड़े पहन के हाथ में तीर कमान लेके नारे लगा रहे हैं, और एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, इस पर लिखा हुआ है क्रांति सूर्य महामानव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। तो गांधी जी ने वहां पर लोगों से पूछा, क्यों, ये कौन आदमी है जिसका नाम इतनी लंबी लाइनों में लिखा है, इतने लंबे शब्दों में लिखा हुआ है, इतने बड़े शब्दों में लिखा हुआ है? तो वहां का एक आदिवासी अनपढ़ आदमी वहां से साइड से जा रहा था, उससे पूछा तो उसने बोल दिया, बोले ये आदिवासियों का नेता था। अच्छा, तो गांधी जी ने बोला ये उसने क्या किया ऐसा कि तुम भगवान बोल रहे हो उसको? तो गांधी जी को उस आदमी ने बोला, किस आदमी ने आदिवासियों की जल जंगल जमीन बचाई, जमींदारों से लड़ा, साहूकारों से लड़ा, अंग्रेजों को अपने अधिकार क्षेत्रों में नहीं घुसने दिया, और अंग्रेजों से लड़ते हुए वो शहीद हो गया। फिर गांधी जी ने उसकी फोटो देखी। उसके बाद गांधी जी के दिमाग में ये चीज आ गई कि एक आधे कपड़े वाला 25 साल का युवा शहीद हो गया, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते, अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने दिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो उसने सोचा कि देश में इस आंदोलन को सबसे ज्यादा जरूरत है। बिरसा मुंडा का नारा था, हमारा देश हमारा राज, हमरा दिशोम हमरो राज, हमरा क्षेत्र में हमरो राज, ऐसा उनका नारा था। तो गांधी जी ने भी वो कोट टाई पेंट वाले बढ़िया हजारों वाले कपड़े उतार दिए और बिरसा मुंडा की तरह लंगोट पहनी। और उसके बाद गांधी जी ने भी बिरसा मुंडा का जो नारा था, हमारा देश में हमारा राज, वही नारा चलाया और अंग्रेजों को भारत छोड़ो अभियान चला के, असहयोग आंदोलन के माध्यम से, अंग्रेज तुम हमारा देश छोड़ो के माध्यम से, उसी क्रांति को, उसी नारे को, बिरसा मुंडा को गुरु मानते हुए उस क्रांति को आगे बढ़ाया। तो हमारा सवाल है इस देश की सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से भी और भारत की केंद्र सरकार से भी, कि यदि इस देश में राष्ट्रपिता के नाम से गौरवान्वित हो सकते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने जिनसे प्रेरणा ली है वो है उनके गुरु भगवान बिरसा मुंडा। एक ऐसा ही होता है जो 25 साल की शहीद होकर भगवान बन जाते हैं, तो वो उन्हें क्या दर्जा देना चाहिए? यदि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता है तो निश्चित ही इस देश के राजा हमारे भगवान बिरसा मुंडा होना चाहिए। ये हमारी मांग है इस मंच के माध्यम से। यही नहीं, अभी 15 नवंबर परसों ही गया है, भोपाल के जम्बूरी मैदान में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ है, लाखों की संख्या में आदिवासी गए, हमारे क्षेत्र से भी गाड़ियां भर भर के गए।